अभी काफ़ी कुछ एस्केलेट हो गया है, और ऐसा लगता है कि हो सकता है फुल फ्लैश वॉर में ना जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि काफ़ी दिन तक चले ये। ठीक है, हो सकता है 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले। ठीक है, क्योंकि आजकल की जो वॉरफेयर हैं वो जो हैं उनका पता नहीं है कि कितने दिन चलेंगे। आप रशिया और यूक्रेन का देख रहे हैं, ठीक है, इजराइल हमास वाला देख रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू। ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, 7-8 साल चली थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, पहलगांव वाला जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, तो वो जो है उसकी वजह से जो है आप देख रहे हो कि जितने भी हमारे बॉर्डर टाउन्स हैं इस समय पे, इनफैक्ट मैंने बीकानेर का एग्जांपल दिया था कि 71 की वॉर के टाइम पे हम लोग बीकानेर में ही थे, 7th क्लास में था मैं। और इनफैक्ट रोज़ मेरा जो ग्रुप बीकानेर के फ्रेंड्स हैं जो मेरे कॉलेज वाले, व्हाट्सएप पे बात होती है, वैसे ही बात होती है। तो अभी जो है ऑल नाइट्स आर ब्लैकआउट। ठीक है, चाहे बीकानेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जो जितने बॉर्डर हो, अमृतसर, इधर उधर आपका जो है उड़ी वगैरह, श्रीनगर, जितने भी बॉर्डर पे आ रहे हैं, इनफैक्ट आपके पंजाब के बॉर्डर पे जो है, ठीक है, ये सांबा और ये क्या नाम है आपका जो है पठानकोट, और ये पूरा एरिया जो है इस समय पे, और ब्लैकआउट हो एवरीडे हो रहा है। ये भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो एयर स्ट्राइक होती है वो कहाँ पे हो सकती है। तो बेसिकली जो स्ट्रेटजिकली लोकेटेड जगह होती हैं, ठीक है, या जो हाई रिस्क वाली जगह होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड हाई रिस्क लोकेशंस। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं और हाई रिस्क लोकेशंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जो, हाँ, ये वाली जो वो है स्लाइड, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं कि दो, मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो या रिस्क प्रोफाइल जिसका ज़्यादा हो। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि आपकी इंपॉर्टेंट जो है कैपिटल्स जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली, इकोनॉमी कैपिटल बॉम्बे, ठीक है, और जो उसके अलावा जैसे बेंगलोर है, आपका गोवा है, जहाँ पे भी नेवल बेसिस हैं, ठीक है, कलकत्ता है, ठीक, आपका जो है बॉम्बे वाला जो है, ठीक। और जो हाई रिस्क प्रोफाइल किसका ज़्यादा है, जहाँ पे भी आपके एयरपोर्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा है, कहाँ किसको ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, एक तो बॉर्डर टाउन हो गए सारे के सारे, ठीक है, वो तो डायरेक्टली अंडर द डायरेक्ट फायर है। ठीक है, मतलब आप ड्रोन उड़ाते हो, सीधे बॉर्डर पार करता है, आपके हिंदुस्तान में होता है। ठीक है, वहाँ पे उधर के 5 किलोमीटर दूर से करते हो, आप यहाँ 50-100 किलोमीटर तक अंदर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो बॉर्डर टाउन तो हैं, वो हाई रिस्क एरिया में आते हैं। उसके अलावा जो है हमारे जो जैसे आगरा का वो है, जहाँ जहाँ पे भी हमारी जो है हम समझते हैं, जैसे आपकी रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी जहाँ जहाँ पे बठिंडा में ऑयल रिफाइनरी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, जहाँ पे भी आपके पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं कंट्री को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगहों पे स्ट्राइक होने के चांसेस रहते हैं। हम लोग दिल्ली में बैठे थे, ठीक है, दिल्ली जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल है, ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है, ठीक है। चेस का खेल अगर आपने खेला है, देखते हैं चेस का खेल खेलते हो, किसको मात देते हो? राजा को मात देते हो ना। तो यहाँ का राजा कहाँ पे बैठता है? दिल्ली के अंदर, इसलिए जो है पॉलिटिकल कैपिटल होने की वजह से। ठीक है, तो हम लोग जो है चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे ये क्या कहते हैं अपना आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब एनसीआर है, इंक्लूडिंग मथुरा और अलवर शलवर जो आप देखोगे। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाली जगह है, यहाँ पे हम लोगों को प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक गलती, हमारी मतलब किसी भी आम आदमी की एक गलती, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा कर सकती है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस के अंदर हम लोगों ने जो है, मैंने पहले भी 7 तारीख को भी जो है, जो सिविल डिफेंस जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मॉक ड्रिल फॉर सिविल डिफेंस या मॉक ड्रिल बाई सिविल डिफेंस की। ठीक है, तो उसमें मैंने लेक्चर दिया था और बताने की कोशिश की थी कि
व्हाट डज इट मीन कि सिविल डिफेंस होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिविल डिफेंस, ठीक है। बेसिकली द सिविल डिफेंस इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस लाइफ एंड देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय होम? बाय yourself only. For that purpose, government departments are there, NGOs are there, societies are there, ठीक है। और each and every individual, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो आपके फायर डिपार्टमेंट वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं, पैरामिलिट्री वाले हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल में पैरामिलिट्री वाले हैं, CISF वाले हैं, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस समय पर। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल जो आपके क्या कहते हैं स्लीपर सेल होते हैं, या कोई जो इन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट कि सबको अपने आँख नाक कान खोल के रखने हैं। आपके आसपास कुछ हो रहा है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कुछ सस्पिशियस इंडिविजुअल आपको नज़र आता है, ठीक है। तो ये नहीं कि भाई मैं क्यों बताऊँ, इमीडिएटली जो है 112 पे या आपके लोकल अथॉरिटीज़ को फ़ोन करना है। 112 पुलिस का फ़ोन है, मोबाइल गाड़ियाँ हैं, ठीक है। सो बताएंगे इमीडिएट एक्शन हो रहा है, समझ लो। क्योंकि कल की ही घटना है शाहीन बाग के पास की, शाहीन बाग की स्पेशली मैं बता सकता हूँ आपको कि देयर वाज सम प्रॉब्लम किसी शोरूम में, जो है वो किसी ने बोला किसी को कि भाई आपने टीवी क्यों नहीं चला रखा, इतना बड़ा शोरूम है, कहता नहीं ये मोदी सबको मार देगा। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द पर्सन, एंड इमीडिएटली 112 वाज कॉन्टेक्टेड बाय दोज पीपल, एंड उसको शटर डाउन हुआ और उनको किसी को उसको पकड़ के ले गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यू गॉट टू बी वेरी वेरी विजिलेंट कि आपके घर के आसपास क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके एरिया में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कोई सस्पिशियस लोग वहाँ पे हों, ठीक है, या सस्पिशियस एक्टिविटी आप देख रहे हो, इमीडिएटली 112 पे बताना है। क्योंकि ये वो समय है जिसमें हमारी एक मिस्टेक जो है बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकती है, ठीक है। या हमारी एक, जिसको कहते हैं ना कि मिस्टेक भी कहेंगे, या इग्नोरेंस, या इनएक्शन, ठीक है, कि मैं क्यों करूं दूसरा करेगा, अरे भाई तूने देखा तू ही बताएगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। कहाँ से ज़्यादा ही आगे। ये जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड हाई रिस्क वाले एरियाज, ठीक है। जबकि 735 डिस्ट्रिक्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो ये वो जगह हैं कि जहाँ पे मॉक ड्रिल, इन पर के एक्चुअल ड्रिल भी हो सकती है, और अब तो हो रही है, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं ना जितने बॉर्डर टाउन्स हैं, ठीक है। तो अब तो हो रही है, तो कहने का मतलब अब तो मॉक से आगे निकल गए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, और उनके अंदर जो है ये अभी हमने यहाँ के हर नागरिक को विजिलेंट रहना है, हर नागरिक को सचेत रहना है, ठीक है। और जो है अब जैसे ये इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ इसी की बात करेंगे कि क्योंकि ये अभी जो है एक तरह से नेशनल इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, बट इट इज़ शॉर्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि एवरी डे तो थिंग्स आर एस्केलेटिंग, ठीक है। तो उसमें जो है अब हमारा क्या काम है, हमारा क्या रोल है एज सिविलियन। मैं सिविल डिफेंस में तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, ये सिविल डिफेंस अथॉरिटीज़ का है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, कि पहला काम है कि भाई हिंटरलैंड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, पोर्ट में सी पोर्ट भी, तो जहाँ पे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर टाउन्स हैं, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड स्टैब्लिशमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो उनके आसपास का जो एरिया, पीछे का एरिया जो होता है, जहाँ से आपको मैन पावर मिलती है, जहाँ से आपको रिसोर्सेज आते हैं आपके पास में, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी जो मस्ट। दूसरा सपोर्टिंग आर्म फोर्सेज की भी, जो आर्म फोर्सेज हैं हमारी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे वो मिलिट्री है, ठीक है, इनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोबिलाइजिंग दी सिटीजन। तो
एवरी सिटीजन्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा, सबको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, सबको हमें ये बताना पड़ेगा कि यार यू कैन ऑल्सो डू समथिंग और यू कैन ऑल्सो डू ए ग्रेट थिंग, ठीक है। सपोज देर इज मोबिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री, मोबिलाइजेशन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, या मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्स फॉर एग्जाम्पल, एनी टाइप ऑफ स्टोर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। हमें क्या क्या ध्यान रखना है, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो आपके हाईवेज हैं, आपके जो हाईवेज के पुल, जो पुल बने हुए हैं, ठीक है, इवन आपकी जो क्रॉस रोड्स हैं, आपकी जो बाईपास रोड्स हैं, ठीक है, हमने तो इन सब पे पुल होते हैं, आप देखते हो ब्रिजेज होते हैं, आप एक ब्रिज तोड़ दो, वो काम कौन करेगा, वहां से कोई करने नहीं आएगा। जो इंटरनल स्लीपर सेल के लोग हैं या जो इंटरनल जो है हमारे अगेंस्ट में है, चाहे वहाँ के लोग हैं कहीं, है ना, वो लोग इस काम को करेंगे। तो हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। गांव वाला ये नहीं कह सकता कि यार ये तो भैया हाईवे का ब्रिज है तो मैं क्यों ध्यान दूं, नहीं, उसको भी अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, नेफेरियस एक्टिविटी अगर नजर आती है, वन हैज टू इन्फॉर्म इमीडिएटली। ये भी हो सकता है कि सिटीजन्स को, नॉर्मल सिटीजन्स को, चाहे गांव वाले, चाहे शहर वाले, मोहल्ले वाले, गली वाले, ठीक है, स्ट्रीट वाले, जो भी आप कहोगे, ये भी हो सकता है कि उनको ये पर्सनली गार्ड करने पड़े। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने सब ये उड़ा दिया, किसी ने, आपने देखा नहीं, अरे भाई आप क्या कर रहे थे, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो हो सकता है कि वॉलंटियर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर क्या होते हैं, जो आपको इस समय पे, वो वॉलंटियर कहाँ से आएंगे, आपके मेरे परिवार से आएंगे निकल के। तो वो जो वॉलंटियर्स हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग के बाद में वो इस टाइप के एस्टेब्लिश, रेलवे ट्रैक है कानपुर में, आपको ध्यान होगा कानपुर के अंदर गैस का सिलेंडर रख दिया गया, ठीक है। इनफैक्ट जो जो है 3-4-5 साल पहले जो इन पर दिल्ली में वो रेल की पटरी उखाड़ी गई थी कहीं पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो वहाँ से वॉलंटियर्स अंदर से ही आएंगे, जो नॉर्मल सिटीजन है, सिविलियन है, वही वॉलंटियर होगा। कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग लेके हो सकता है रात को ड्यूटी करने पर, अगर हम नहीं करेंगे देन वी आर टेकिंग रिस्क फॉर द कंट्री। अपने लिए तो ले ही रहे हो, पर देश के लिए भी हम वो कर रहे हैं। देन आता है हेल्पिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वही आपका जो आईएएस वाले लोग हैं, आईपीएस वाले लोग हैं, सिविल नॉर्मल जो स्टेट पुलिस है, ठीक है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, नगर पालिका वाले लोग हैं, ठीक है, ये आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। आप हाई लेवल पर जाओगे तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने लोग हैं, ये तो डंडा लेके खड़े नहीं होंगे, जिसका जिस लेवल पे काम है, ठीक है, तो उस लेवल पे जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने जो है सपोर्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कल जो है डीएम साहब ने एक मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स की अथॉरिटीज़ को बुलाया था, तो उसमें हमारे जो है जीएम ऑपरेशंस गए थे। और उस मीटिंग के अंदर जो है एज रिगार्ड सिंस वी आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो हमसे क्या उम्मीद की जाती है कि हम लोग जो है अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। क्या करें, स्ट्रेंथन करें, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करें, हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, ठीक है। जिसको जो ट्रेनिंग दी गई है, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है, आपके जो हैं टेक्नीशियंस हैं, आपके जो ईएमई वाले लोग हैं, आपके जो डायलिसिस वाले लोग, जो भी जो हमारे टेक्नीशियंस प्लस जो भी हाउसकीपिंग वाले लोग हैं, हमारे हमें जो डाइटिशियन वाले जो है, जो हमारा जो खाना खिला रहा है, पेशेंट्स के लिए खाना बना रहा है, अटेंडेंट्स के लिए खाना बना रहा है, स्टाफ के लिए खाना बन रहा है, ठीक है। तो ये वाले लोग जो हैं ये सब अपना अपना काम ईमानदारी से करें। इसका मतलब ये है कि हमने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, जुडिशियसली यूज करना है। क्या करना है, जुडिशियसली यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली जो और हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी ब्लैकआउट की प्रैक्टिस चल रही थी, पूरे बॉर्डर टाउन्स में चल रही है प्रैक्टिस, क्या होता है एवरीडे हो रहा है वहाँ पे, क्यों, कभी ड्रोन से कुछ हो रहा है, कभी कोई मिसाइल आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। यही रीजन है कि कल की मीटिंग में बताया गया कि भाई जो है आप जो है क्या कहते हैं अपना, इनफैक्ट मैंने अपने वीडियो में भी 7 तारीख वाले में बताया है कि ब्लैकआउट, बट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, ये टोटल अंधेरे में नहीं हो सकते, हम अपने वेंटिलेटर्स को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो देन व्हाट वी कैन डू, इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों ने
प्रॉपर तैयारी करनी है। हम लोग कौन, जो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, जो मेरे टेक्नीशियंस हैं, जो मेरे जो है हाउसकीपिंग डीडी वाले लोग हैं, जो हमारे सिक्योरिटी वाले लोग हैं, दे हैव टू वेरी वेरी विजिलेंट। अभी इस समय इन लोगों का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब ये लोग अपना काम ठीक से कर लेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर देन प्रोफेशनल लोग जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये अपने काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं। अब आप पूरा अंधेरा ही कर दोगे, वेंटिलेटर ही बंद कर दोगे, काम क्या करेंगे लोग? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैंने कहा 100% एडमिन वाले लोग यहाँ पे होने चाहिए इस तरह से, कि जितने भी हमारी जो हैं बाहर की लाइट्स जो हैं, ठीक है, बाहर की लाइट्स को आप उस दिन का वीडियो सुनेंगे, उसमें सब मैंने बताया होगा, उसको हम डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। बाहर मुझे ज़रूरत नहीं लाइट की, ठीक है, जब ब्लैकआउट होता है तो बाहर मुझे आईसीयू में लाइट की ज़रूरत है, ठीक है, मैं उसके लिए मैं आईसीयू के पेशेंट तो नहीं मार सकता। जो सपोज एक्सटर्नल डिजास्टर होता है, कहीं पे कोई मिसाइल गिरी फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे या कहीं पे फायर अटैक हो गया कहीं, ठीक है, कहीं पे किसी जो सपोज गैस एजेंसीज है, किसी गैस एजेंसी को उड़ा दिया, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? कैजुअलिटीज आएंगी। तो कैजुअलिटीज क्या हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलेगा? 112 नंबर डायरेक्टली जो है हॉस्पिटल्स को फोन करेंगे। हमने एवरीडे उनको रिपोर्ट देनी है कि मेरे पास कितने बेड खाली है, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, मेरी जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो तैयार है कि नहीं है, क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मुझे अपनी बिल्डिंग को तैयार करना है। बिल्डिंग में क्या करना है, जैसे मैंने इनको राहुल जी को अभी होता है, मैं डिस्कस कर रहा था कि सर वो कत्थई रंग का लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, मैंने कहा लाइट को सिर्फ ब्लैक कलर रोक सकता है और कोई कलर रोक नहीं सकता, पहले बता देता हूँ आपको। अगर हमने फिजिक्स पढ़ी है ध्यान से, लाइट में 7 कलर होते हैं, ठीक है। ब्लैक जो है सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए अंधेरा हो जाता है। बाकी सारे कलर, अगर आपको जो कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अलावा सारे कलर जो है बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। छोटी सी झिर्री से भी बाहर निकल सकता है। तो अभी मैंने राहुल जी को जो है इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जो है ब्लैक शीट मंगाइए, जो ब्लैक पेपर शीट आती हैं, और जिनको रोल जिसको कहते हैं, उनके रोल आते हैं, ठीक है, और ब्लैक कलर का टेप मंगाइए, ठीक, सो दैट कि हम लोग जो हैं, जो एक्सटर्नल एरिया, मेरा जो खिड़कियां हैं, जो मेरे दरवाजे हैं, जहाँ पे मेरे होल्स हैं, ठीक है, उनको हम ब्लैक से कर दें, सो दैट कि अंदर जो मेरी लाइट जलेगी तो वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा हमने हॉस्पिटल का भी राउंड लिया है, इनको बताया है कि कहाँ पे कैसे उनको लगाना है। कल शाम को प्रैक्टिस हुई थी, काफ़ी कुछ अच्छा था, मगर कंबल रुक नहीं सकता, वो टेम्परेरी ठीक है, कितनी देर तक ले खड़े रहोगे, उसका अपने वजन खुद बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन देखना है, जैसे कि ब्लैक शीट्स, ठीक है। आपने देखा होगा जल चढ़ाने के लिए वो आता है, एक साइड में अंदर मोटा कागज होता है, जिसमें एक साइड में पन्नी लगी होती है ना, और एक साइड के अंदर कागज होता है। सिमिलरली ब्लैक शीट्स भी आती हैं, ठीक है। तो ये शीट्स जो इस टाइप की शीट्स प्रोक्योर करनी है, और उनको जहाँ पे हम बाहर से लगा सकते हैं वहाँ पे बाहर से लगा देंगे, जहाँ से हम अंदर से लगा सकते हैं अंदर से लगा सकते हैं, ठीक है। बाहर के फसाड को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं फसाड को चेंज करने की। तो इस चीज़ का जो है सबसे पहले हमें ब्लैकआउट का देखना है। वेंटिलेटर्स मेरे चलते रहेंगे। जो डॉक्टर सालिक सर हैं उनको मैंने बता दिया है कि मेरे वेंटिलेटर्स वाले पेशेंट कहाँ जाएंगे, अभी मैं जस्ट उनको जो है डायरेक्शन देकर, ठीक है। तो मेरा आईसीयू 3 है, वहाँ पे जो मेरे 9 या 10 बेड्स हैं, 9 बेड्स हैं वहाँ पे, उसमें हम जो है मैंने वेंटिलेटर वाले पेशेंट शिफ्ट कर देते हैं, उसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट कि मुझे, क्योंकि उसके अंदर इतना सिस्टम है कि मुझे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है ब्लैकआउट करने की, अंदर लाइट जला के काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए सारे हॉस्पिटल्स को जो मेरी बात सुनेंगे वो इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि जहाँ पे मिनिमम विंडोज हो, या मिनिमम जो है, जैसे आपने एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए, तो एग्जॉस्ट फैन से तो लाइट अंदर बाहर जाएगी। इसका मतलब है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ब्लैक कोई फ्रेम बना के उसके ऊपर रात को लगाना पड़ेगा, शाम होती लगा दो, दिन में खोल, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें जो है बंदे ईयर मार्क करने पड़ेंगे, भाई सो बंदा डू दिस जॉब, ठीक है। तो एक एक पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, अब मेंटेनेंस से रिलेटेड है। अब एज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास में सपोज हमारे पास 112 से या सीएम ऑफिस से या डीएम ऑफिस से, ठीक है, आता है कि भाई आपको इतनी कैजुअलिटीज आपको रिसीव करनी है, लेनी है, तो मेरा असेंबली एरिया, ठीक है, मैंने बताया था कि सामने वाला जो प्लॉट है उसको क्लीन करा लीजिए, कुछ होता है तो आप बता दिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये सामने का है, हम लोग इसको कर रहे हैं, परमिशन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई मना नहीं करेगा इस समय पे, ठीक है। सो दैट कि वहाँ पे मैं अपना
रिसेप्शन एरिया बना दूँ, ट्रायल्स का एरिया बना दूँ। अदरवाइज जो है जब, क्योंकि जब मेजर ज़्यादा कैजुअलिटी आप उम्मीद करते हो उस सिचुएशन के, अभी जो मेरे पास में जो हमारा एम्बुलेंस जहाँ खड़ी होती है वो इतने इतने लोगों का हम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली जो है, जो हमारे पार्किंग एरिया उसको भी जो है हम लोग जो है एज असेंबली एरिया जो है या as जो है ट्राइज एरिया यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि इस समय पे क्या चीज़ हो रही है। कैजुअलिटी दिन में आ रही है, नो प्रॉब्लम, आप मेन सड़क पे हो जाएगा, या मेरी जो है ट्राइज का एरिया जो है सामने का जो पार्किंग वाला जो प्लॉट है उसमें हो जाएगा, ठीक है। बट जो जस्ट अपोजिट जो मेन गेट के जो प्लॉट है उसको भी जो है क्लीन करके रखें, उसको भी ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जा सकता है, करना पड़ेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं उसमें। आपको ज़रूरत पड़ती है पुलिस को कॉल करेगी, सर इसको यूज़ करना बताइए, वहीं से फ़ोन आएगा ना 112 से हमारे पास, 112 पुलिस का नंबर है। तो इस चीज़ का हम लोगों ने हमें तैयारी रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं हमारे, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी के जो हमारे PSOs हैं, ठीक है, इनको जो है राहुल जी जो है इनका बाई नेम कि भाई दिन में कौन क्या ड्यूटी करेगा, रात को क्या ड्यूटी करेगा। आप दिन में आप एक बंदा रखो, रात में 2 कर दीजिए, ठीक है डॉक्टर मधु। अभी मेरी रात की मैन पावर जो है इट शुड बी इंक्रीज्ड। आज मेरी 1/3 रात को मैन पावर होती है, आप इसको 46-50 कर लो, ऐसे करो, या 60-40 कर लो, 1/3 से उसको 40% कर, रात को दिन में कम करो, दिन में हम लोग बैठे हैं ना, ठीक है। सो दैट कि क्योंकि जो ये कैजुअलिटीज होंगी रात को ही होंगी, पहले बताता हूँ। ब्लैकआउट रात को होगा, दिन में नहीं होता। इसका मतलब मेरे पास में जो मैन पावर है वो रात को अब मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें सारे लोग बढ़ेंगे, सिक्योरिटी वाले भी बढ़ेंगे, मेरे मेंटेनेंस वाले भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिशियन अगर एक काम कर रहा है 2 लोग लगेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, और इनफैक्ट आपका BME वाला अगर दिन को नहीं हो चलेगा, मेरे को रात को मुझे चाहिए समय पर, ठीक है। 3 लोग हैं आप लोग, ठीक है, तो दिन में मेरा एक से काम चल सकता है, बट रात को जो है हो सकता है मुझे 2 की ज़रूरत पड़े, क्योंकि उसमें हो सकता है मुझे मेरा OT भी उस समय चल पड़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी वाले हैं, मेंटेनेंस वाले हैं, मेंटेनेंस और कौन आ गया, बिजली वाला के पानी वाला, पानी वाले को देखना है, यू गॉट टू वेरी वेरी विजिलेंट। ऐसा नहीं यहाँ पे टंकी में कुछ कोई चीज़ डाल दे पानी की टंकी, तो वो आपको होना है। पानी की टंकी के ऊपर मैंने परसों ही बताया था कि आप कोई जो है लॉक सिस्टम लगाया गया था, पर उसको दोबारा कर लीजिए, ठीक है। जितनी पानी की टंकी आपके RO के जो सिस्टम है, टोटल उसको जो है प्रॉपरली इसको देखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जिनेवा कन्वेंशन के अंदर क्या होता है कि जो मिलिट्री, वही जब भी जो इवन फॉरेन कंट्री, हम लोग क्योंकि सिंस वी आर सपोज टू बी ट्रीटिंग ईच एंड एवरीवन, चाहे अपना हो चाहे दुश्मन का बंदा हो, उसको हम इलाज के लिए मना नहीं करते। तो सिमिलरली जिनेवा कन्वेंशन में हेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसको अटैक नॉर्मली नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर वो अटैक मिसाइल से आ रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या ड्रोन आ गया तो ड्रोन थोड़े देख रहा है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, ऊपर जो है रेड क्रॉस का एक निशान जो है बनाना पड़ता है, तो उस रेड क्रॉस के निशान को कर लीजिए, सो दैट कि रात को जो है वो ऊपर से विजिबल हो, ठीक है। रेड क्रॉस का ऐसी जगह आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, इस काम को जो है जल्दी कर लीजिए, ठीक है। तीसरा जो है आपके फर्दर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, बिजली हो गया, पानी हो गया, ठीक है। मेडिसिन, जो मेडिसिन हैं वो अभी डिमांड देकर के एटलीस्ट कम से कम ये मान के चलो कि 100 कैजुअलिटीज़ का जो है वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, आप लिस्ट बना लीजिए, उसकी डिमांड दे के उसकी डिमांड दे दीजिए, ठीक है, कि 100 कैजुअलिटी तक मैनेज करने के लिए, ठीक है। वो उसका बाकायदा क्या होता है, उसका पैकेज बन के रखे जाते हैं। हम उसको नॉर्मल रूटीन में नहीं छेड़ेंगे, उसको तभी छेड़ेंगे जब मेरे पास में इस टाइप का वो आए, ठीक है, कोई वो आता है, ठीक है। तो 100 कैजुअलिटीज़ की डिमांड आप बना के दे दो यार, ठीक है, अपने हेडक्वार्टर को, और वो आएगा, आके रखा जाएगा, नहीं यूज़ होगा वापस कर देंगे, ठीक है। जिसमें ड्रेसिंग मटेरियल भी होंगे, जिसमें आपके एनाल्जेसिक्स भी होंगे, जिसमें आपके इमरजेंसी मेडिसिन भी होंगी, जिसमें आपके, ठीक है, रूटीन के चीज़ें भी होंगी, ठीक। तो वो चीज़ों की इमरजेंसी में मुझे चाहिए। दूसरी बात है ऑक्सीजन, जो मेरे जो है जंबो सिलेंडर्स हैं, टाइप डी सिलेंडर्स जो हैं, इनकी फंक्शनैलिटी 100% भरे हुए होने चाहिए। ये नहीं मैंने 6 महीने पहले भरा था ना, आप भेजिए उनको, क्या कहते हैं, गैस एजेंसी के अंदर, तो सबको 100% अपने भेज दीजिए, जितने भी हैं उसका रिकॉर्ड जाएगा, और वो 100% बाकायदा चेक वहाँ होके वहाँ से आएंगे, ठीक है। या उनका बंदा आके यहाँ चेक करे कि भाई ये ऐसा इतना है, ठीक है।
जो हमारे अंडर रिपेयर हैं, कुछ सिलेंडर्स हैं 5 7 10 जितने भी हैं, उनको स्टेट एजेंसी को भेज कर रिपेयर के लिए करा लीजिए, उसका सैंक्शन ले लो, उसको करा लो। कल को ये नहीं कह सकते कि साहब ये तो मेरा ख़राब था, इसका नोजल काम नहीं करेगा। सिमिलरली आपके टाइप बी सिलेंडर्स हैं, टाइप बी सिलेंडर 100% अभी तो ऑर्डर्स हैं कि भाई स्टेट एजेंसी से ही भरवाना है, ठीक, वो आपने रखना। तीसरा जो हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ठीक है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की फंक्शनैलिटी बीएमई मैडम, ठीक है, इसको चला के देखना। हो सकता है कि कल को जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, सेठ जी को कहीं और दे दिया था, सेठ की एजेंसी को दे दिया था ना, तो हो सकता है कि उसी को प्रॉब्लम हो जाए एजेंसी को, तो तब कहाँ जाओगे आप? उस सिचुएशन में आपका जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो आपकी उसकी फंक्शनैलिटी हम लोग रेगुलरली चेक करते हैं, हमारा फंक्शनल है, ठीक है, डिस्पाइट दैट एवरी डे इसको जो है हमने चेक करना है। अब वो नहीं, अब उसको वो नहीं करना है, एवरी डे जो है डे टाइम में आप चेक करिए, जाने से पहले एक बार चेक करिए कि भाई उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन बन रही है, प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। बाद में आपको कोई पूछेगा इनके लिए बता दें। ये आपकी मेडिसिन होगी, ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अभी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मेरे पास 30 कंसनट्रेटर है, आपका काम है सारे कंसनट्रेटर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की सर्विसिंग कीजिए। सर्विसिंग का मतलब ये है कि ये 100% फंक्शनल होने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे मैंने बोला है कि ICU 3 को अगर मैं वो रखूंगा वहाँ प्लेसमेंट होना चाहिए उनका, ठीक है, हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रिप्लेस्ड, ठीक है। आपकी इमरजेंसी में कैजुअलिटी के अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रिप्लेस्ड। जो आपका नीचे जो मेरा गैस्ट्रो लैब है, जो गैस्ट्रो लैब है उसको मैं यूज़ करूँगा कैसे? अभी आप जो मेरी इमरजेंसी के लिए जो जो मैंने जो है जिनका ट्राइज करके इमीडिएट जिसको मुझे मुझे रिससिटेशन देना है, ठीक है, तो वो जो मेरा डायलिसिस, वो क्या नॉट डायलिसिस क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रो लैब, गैस्ट्रो लैब में मेरे 4 बेड आराम से आता है, ठीक है। और उसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिए, उसको तैयार करा हुआ 4 बेड्स विद ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, बाकी सब कुछ वहाँ आया हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात, फिर इनको देखो कि इनको बैटरी पे कैसे चला सकते हैं, ठीक है। यस सर। अगर इन्वर्टर कन्वर्टर से अगर हमारा चल रहा है इन्वर्टर से, तो एटलीस्ट कम से कम आपके जो जो आईसीयू के जो कम से कम 5 वेंटिलेटर नीचे, ठीक है, यस सर। 2 वेंटिलेटर सेट कर दीजिए, कहाँ पे? गैस्ट्रो लैब के अंदर गैस्ट्रो लैब। कर दी, 2 वेंटिलेटर सेट कर दो, और साथ में हर बेड पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगा दो, ठीक है। और जो पीछे का जो आपका जो क्या नाम है, कौन सा पॉइंट गलत, जहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? गैस मैनिफोल्ड। गैस मैनीफोल्ड। जो पीछे वाला जो गैस मैनीफोल्ड है, बीच वाला जो एसडीयू के पीछे बना हुआ है गैलरी के अंदर, ठीक है रविंदर जी, उसकी फंक्शनैलिटी चेक कर लो, 100% फंक्शनल चाहिए मेरे को, यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं ये खाने के ऊपर। तो जो दोनों डाइटिशियन मैडम, ठीक है, आपका काम क्या है? धनी राम जी को जो है उनकी कंपनी को यार आप फ़ोन करके बता दो, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कि मैं कम से कम 10 डेज का ड्राई राशन, कितने दिन का? 10 दिन का ड्राई राशन उस स्टोर में रखेगा, समझिए। कम से कम ड्राई राशन का मतलब ये होता है आटा दाल चावल इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, आपका घी तेल जो भी इस टाइप की चीज़ें, ठीक। जो इसके वो जो कौन से एलपीजी के सिलेंडर, एलपीजी वाले सिलेंडर जो, क्योंकि अभी इसके पास डायरेक्ट गैस आ रही है, ठीक है, सीएनजी, येलो वाली सीएनजी, पीएनजी क्या है, येलो पीएनजी आ रही है, ठीक है। हो सकता है पीएनजी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पहले बताता हूँ आपको, तो पीएनजी जमीन के अंदर आ रही है, इसका मतलब इसके पास जितने भी एलपीजी सिलेंडर्स हैं, नहीं है तो एलपीजी सिलेंडर ये प्रिक्योर करेंगे, नोट कर लो यार इसको, ठीक है। एटलीस्ट 10 से 12 एलपीजी सिलेंडर इसके पास भरे हुए होने चाहिए, स्टैंड बाई। वो जो आपका 10 दिन का राशन है उसका पार्ट होगा, नोट कर लेना, ठीक है। तो 10 डे ड्राई राशन लॉन्ग विद एलपीजी सिलेंडर्स, ठीक है राहुल जी, ठीक है, ये आपने इंश्योर करना है, ठीक है। आप खुद मंगाओ, इनके पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक, ये चीज़ हमने करनी है। तो आपका राशन का काम हो गया, तो दवाई का काम हो गया, राशन का काम हो गया, ऑक्सीजन का काम हो गया, ठीक है। आपके जो ब्लैकआउट का सिक्योरिटी का काम हो गया, ठीक। और इसके अलावा क्या बचता है? डीजल, जो एनर्जी बेसिकली क्या बचती है? एनर्जी बचती है। तो एनर्जी जो है वो बेसिकली जब ब्लैकआउट करोगे, और उन्होंने वो तो ऊपर से बंद कर देंगे पीछे से, उस समय पे हमें जनरेटर पे लेना पड़ेगा, ठीक है।
अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे कि 60 से 70 लीटर पर घंटे के हिसाब से जो है खर्चा होता है डीजल का, तो उसी हिसाब से एटलीस्ट 5 डेज का डीजल, 4 to 5 डेज, ठीक है, का जो हमारे पास में स्टॉक होना चाहिए। जो हमारे पेट्रोल पंप जो जिनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनको आप उनकी आपकी डिमांड चली जानी चाहिए कि सिंस वी आर हॉस्पिटल हेल्थ केयर वो हैं, उनकी डायरेक्शन से हमारे पास में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, आपने हमारे लिए रिजर्व रखना है। ये आप चिट्ठी भेज दीजिए उनके पास, इस कल की मीटिंग का रेफरेंस देकर यार साइन करके कि भाई जो है आप कम से कम हमारा जो है 3 से 4 हज़ार लीटर, 3 हज़ार लीटर के आसपास बोलो भैया आपको रिजर्व रखना है, क्योंकि हम हॉस्पिटल वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वो ये कह नहीं सकता कि मैंने बेच दिया उसको, बात है नहीं समझ में। हाँ, आप लेटर भिजवा दीजिए उसके पास, ठीक है। ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जो है ये आपका हो गया। अब क्या बचा, जो सपोज एक्शन डिजास्टर का वो आता है तो आपको मैंने असेंबली एरिया बता दिया, आपको मैंने जो है ट्राइज एरिया बता दिया, आपको जो है जो डिजास्टर से रिलेटेड लोग हमारे हैं, ठीक है, ठीक है, उनका मैंने बता दिया कि जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, तो मैंने कल बताया था कल की मीटिंग में कि 2 टीम उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होगी, नोट कर लो, ठीक है। एक टीम को लीड करेंगे वीरेंद्र जी, ठीक है, और दूसरी टीम को लीड करेंगे राकेश राजेश राजेश करेंगे, ठीक है। ये 2 बंदे जो हैं, ये 2 टीम इसके अंदर, इनकी एम्बुलेंस के अंदर जो है, जो राजेश हैं उसको आप लगाइए जो आपकी एसी लेस एम्बुलेंस है, और जो वीरेंद्र जी हैं आप जो हैं जो छोटी वाली एम्बुलेंसेज हैं उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान, जो आपके कैजुअल्टी एमओज हैं, ठीक है, कैजुअल्टी एमओज जो हैं वो बिना इन्फॉर्म किए जो है फरीदाबाद नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैंने ये सोचा कि मैं बॉर्डर पर घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस समय पे सरकार के जितने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने डिपार्टमेंट, सबकी छुट्टियां बंद हैं। सेम ऑर्डर हम पे भी लगता है, बिकॉज वी आर एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट है हम लोग इस समय पे, क्योंकि डीएम के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, सरकार के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसको छुट्टी भेज दिया ना, नेशनल, ठीक है, इस टाइप की जो नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है हमने जो है कोई भी बंदा जो है अब छुट्टी के लिए डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। अगर कुछ कोई एसेंशियल काम है दिन में करो, रात में तो कोई काम करने एसेंशियल ऐसा होगा नहीं जो इतना एसेंशियल हो कि आपको रात को वो, मैंने मैन पावर बता दिया कि 40% हो जाएगी अभी, ठीक है, 60% दिन में, 40% रात को, ठीक है, मैन पावर का क्लियर हो गया। और कोई पॉइंट था विजिलेंस का, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक का जो है इसको क्या कहते हैं अपना अभिनव जो है उनको मैंने बोला एक वो बनाएंगे बैनर, और जो मेन सामने जो एंट्री है कोर्ट के सामने, वहाँ पे बैनर लगाइए कि भाई जो है ब्लड डोनेशन जो है यहाँ पे दिन के टाइम पे आप कोई भी जो भी वॉलंटियर्स हैं दे कैन कम फॉर ब्लड डोनेशन, ठीक है, अंडर दिस प्रिवेलिंग कंडीशन। वो एक करके एक बना लो एक सेंटेंस, और उसको परमानेंट लगा दो अब जब तक ये हटता नहीं सामने गेट के ऊपर, क्योंकि पार्क हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है वो 24/7 ब्लड डोनेशन लेने के तैयार, खत्म, ठीक है। तो जो भी वॉलंटियर्स हैं जब भी उनको टाइम मिलता है, जब भी उनका मन करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए कैंप ऑन ए पर्टिकुलर डेट और एट पर्टिकुलर टाइम, हमारा मैसेज ये है समाज इसको सोसाइटी को कि वेन एवर यू फील लाइक प्लीज कम एंड डोनेट योर ब्लड, ठीक है। ये भी आपको बता देता हूँ कि हमारी कैपेसिटी 200 की है, बाकी बीके हॉस्पिटल के अंदर हमारे नाम पे वहाँ पे स्टोरेज की सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि ये अब ये नेशनल रिसोर्स है, अब ये आपका मेरा पर्सनल रिसोर्स नहीं है, क्या है ये नेशनल रिसोर्स है। तो नेशनल रिसोर्स के लिए सरकार ने बोल दिया ठीक है जी आपके पास 200 ज़्यादा यूनिट आती है वहाँ कर देना, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर आप रख सकते हैं, ब्लॉक मंगा सकते हैं वहाँ से, इसके आपके नाम पे रखा रहेगा। सिमिलरली सारे हॉस्पिटल्स के लिए डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ की आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा याद रखो कि कोई भी ऐसी चीज़ कम्युनिकेट ना करें सोशल मीडिया के ऊपर जो कि रूमर हो, जो कि गलत हो, जिसके बारे में आपको ना पता हो, ठीक है, जिसके बारे में कंफर्म ना हो। कोई भी ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर, वो कौन सा आता है, इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेज के ऊपर,
कोई भी ऐसी चीज़ को कम्युनिकेट ना करें जिसके बारे में आप लोग श्योर नहीं है। ना करें, ज़्यादा अच्छा है। श्योर वर्क क्यों, आपको आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं, कैसे कंफर्म करोगे कि सही न्यूज़ है गलत है? ठीक है, तो इस मामले में विजिलेंट रहना है, क्योंकि आपने कोई ऐसी न्यूज़ फैलाई जो कि डिमोरलाइज करे कंट्री को या डिमोरलाइज करे आपको, कोई आपको पुलिस उठा के ले जा सकती है, पहले बता देता हूँ। आप यू विल बी अंडर सस्पिशियस। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया है उसमें कोई भी फालतू की न्यूज़ को इधर से उधर ना करें। ठीक है, अपना शांति से रहें, मिनिमम यूज़ करें सोशल मीडिया को। ठीक है, और ज़्यादा इसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से फ्लड ना करें इसको इस समय पे, नहीं तो असेंशियल, जो अगर कोई सरकार कोई असेंशियल चीज़ भेज रही है, आप गुड मॉर्निंग गुड में कहाँ ढूंढोगे उसको? इस समय पे रेस्ट्रिक्ट करें, ये मेरा अपना विचार है। इस समय पे स्पेशली व्हाट्सएप पे इधर उधर जो दुनिया भर की सुबह उठते ही लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसको अवॉइड करें, सो दैट एनी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज इज नॉट मिस्ड बाय अस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और नेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के बारे में। ठीक है, इन केस हमारा इंटरनल डिजास्टर होता है, ठीक है, एक एक्सटर्नल डिजास्टर का मैंने बता दिया आपको, अगर इंटरनल डिजास्टर होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन फायर, तो उसमें हम लोगों ने जो फायर ड्रिल्स आपको पहले सिखाई गई हैं, जो समय समय बताई गई हैं, ठीक है, कि असेंबली एरिया में कैसे आना है, कैसे आपने फायर को एक्सटिंग्विश करना है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर कि ये टाइप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है या एफ है या के है। ठीक है, जैसे ही आप फायर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपका टाइप ए फायर है, पानी से बुझ जाएगी, और कुछ नहीं। टाइप ए फायर अगर लगी है उसको आप पैर से या किसी भी आइटम से बुझा सकते हैं। ठीक है, आता है समझ में भाई? उसके ऊपर आपका आपका लगा है, उस पर दरी बिछा दोगे, डाल दोगे, दो चादर मोटी करके डाल दोगे, जो है वो फायर बुझ जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि भाग जाओ। सिमिलरली जो है, सपोज अभी क्योंकि क्या कहते हैं, अपना डीजल पेट्रोल जहाँ पे रखा हुआ है, जो हमारे जनरेटर रखे हुए हैं, इसका है वहाँ पे फोम का चेक कर लीजिए। ठीक है, जिस बंदे को आता है, इसलिए मैंने बोला रात को जो होगा, ठीक है, तो वो उसको ठीक से यूज़ करें, और उसको यूज़ करने का जो है स्पेशली एडमिन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो ये फायर वाले तो हैं ही, ठीक है, इन सबको उसको यूज़ करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सबको, स्पेशली फोम वाले को। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल में बाई चांस लगता है किसी वजह से फायर होती है, तो आप उसको CO2 को यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे जितने पैनल हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, वहाँ पे कौन सी गैस लगी हुई है, क्या ना, क्या क्लीन गैस सिस्टम लगा हुआ। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है ध्यान रखें। अगर 3 4 से 5 मिनट का टाइम मिलता है, इसलिए पैनिक ना करें। ठीक है, बिना पैनिक किए हुए काम को अपना करें। ठीक है, एक्सटिंग्विश करें। अगर वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है, आपको इवैक्यूएशन का ऑर्डर मिलता है, उस सिचुएशन के अंदर जो रेड अलर्ट, जो क्या कहते हैं, अपना कोड रेड अनाउंस करते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ती तो आप 112 पे या लोकल फायर ब्रिगेड से, इन्होंने सबकी लिस्ट बन गई है, आपको लिस्ट मिल गई, वो जो लोकल फायर स्टेशन है उनकी लिस्ट, उसमें उनके पास कितनी कैपेसिटी का पानी, कितनी दूर है, कितना, वो एक लिस्ट बन गई है कि हाँ 4 5 जो हमारे हॉस्पिटल के चारों तरफ जो है, उसमें एक लिस्ट बनी है। कल ये मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने इनको बताया था। हाँ, तो उस लिस्ट के अंदर कौन सा फायर स्टेशन हमारे यहाँ से कितनी दूर है, कितनी उसकी वाटर की कैपेसिटी है, कितना उसकी फोम की कैपेसिटी है, सारा उस टेबल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वो जो है फ्रंट ऑफिस के अंदर, कैजुअलिटी के अंदर उसकी कॉपी, एडमिन के ऑफिस के अंदर, MS के ऑफिस के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर, सब जगह वो कॉपी पेस्ट होनी चाहिए, इनके ऑपरेशन वालों के ऑफिस के अंदर। ठीक है, ऑपरेशन का ऑफिस में तो पक्का होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट उस पर एक्शन किया जा सके, इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है, देन आता है आपका, अगर इवैक्यूएशन का आपको ऑर्डर मिलता ही है, देन जो सिखलाया हुआ तरीका है, क्या सिखलाया हुआ तरीका है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो चलते फिरते पेशेंट है, आप उनको बताएंगे ऑटोमेटिकली, जो उस एरिए का, उस वार्ड का, उस फ्लोर का जो नर्सिंग इंचार्ज है, नर्सिंग इंचार्जेज एंड द RMOs आर रिस्पॉन्सिबल 24/7, नर्सिंग इंचार्जेज और RMOs आर अवेलेबल
24/7 अवेलेबल है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट्स, कि पेशेंट्स को कैसे शांति से बाहर जो है असेंबली एरिया में जहाँ पे हमने फर्स्ट एड पोस्ट बनाएंगे उस फर्स्ट एड पोस्ट पे लेके आना है। सिमिलरली जो आपके ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं उनको जो है वहाँ का नर्सिंग इंचार्ज है, वहाँ के जो आरएमओ इंचार्ज है, ठीक है, ट्रॉली में कैसे उसको लेके आएंगे, ठीक। सिमिलरली जो आपके वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स को आप कैसे बचाएंगे, ठीक है, कैसे आप लेके आएंगे उसमें, ठीक है। जो हमने अभी तक ड्रिल्स की हैं कि जो पेशेंट नहीं चल फिर सकते हैं, ठीक है, उनको जो है वन जो अपना कौन सा बोलते हैं उसको फायरमैन लिफ्ट, ठीक है, जो फायरमैन लिफ्ट से कैसे लेना है, 2 हैंड सीट 3 हैंड सीट जो हमने ट्रेनिंग करा रखी है आपको, कैसे जो है स्ट्रेचर बनानी है, कंबल की सहायता से कैसे स्ट्रेचर बननी है, चादर की सहायता से कैसे स्ट्रेचर बननी है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का जो है अपने अपने वार्ड्स के अंदर प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो इंचार्जेस हैं आरएमओज हैं, ठीक, कि भाई ब्लैंकेट से कैसे बनाओगे आप, बना है ना, या आप ब्लैंकेट पे कैसे पेशेंट को इवैक्यूएट करोगे, ठीक है। ये जो है अपने लेवल पे जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है उसको प्रैक्टिस कर लें दिन के टाइम के ऊपर, सो दैट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट जो है इस जो है आप उसको अपने विवेक को इस्तेमाल करके आप चीज़ को एक्शन में ला सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका कैजुअलिटी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा है हाँ, जो एक इसमें लास्ट स्लाइड जो निकालना है इसमें बस ये वाली, ये वाली। अब इसमें ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो ब्रीफिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट, पहला क्या है, काम रेस्पॉन्स बिहेवियर, है ना। काम रेस्पॉन्स बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि एनी इमरजेंसी, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, स्पेशली विद रेफरेंस टू प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। काम रेस्पॉन्स बिहेवियर की बात कर रहा है कि मास लेवल पे हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, ठीक है, पूरे स्टाफ को कूल रहना है, ठीक है, कूल रहेंगे हम लोग, पैनिक नहीं करेंगे, तो देन विल बी एबल टू अप्लाई आवर ब्रेन, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सब कुछ पता है, दिमाग में सब कुछ पता है कौन चीज़ कैसे करनी है, सिर्फ हमें अपने को काम एंड क्वाइट रखना है। जितने भी लोग चाहे दिन में ड्यूटी कर रहे हैं चाहे रात में ड्यूटी कर रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन के अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, डिजास्टर की सिचुएशन के अंदर, ठीक है, उस समय पे अपना को पैनिक में नहीं डालना है, ठीक है। ये मास स्केल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी सोसाइटी का, किसी एरिया का बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है। बट वो बिहेवियर कहाँ से आएगा, इंडिविजुअल से आएगा। इसका मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू बी वेरी वेरी काम एंड क्वाइट, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करना तो हम ही ने है ना, इसलिए क्यों परेशान होना, जब करना हम ही ने करना है तो फिर शांति से काम करो, शांति से काम करेंगे, गलती कम से कम होगी, कैजुअलिटीज कम से कम होगी। अदरवाइज अगर हम ही खुद पैनिक कर गए तो पता लगा कि हम ही सीढ़ियों से नीचे गिर गए, आपको कौन फर्स्ट एड देगा फिर, आप तो फर्स्ट एड देने वाले थे, आप तो इवैक्यूएट करने वाले थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया है कि जो रैंप का इस्तेमाल करना है या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है बाई तरफ के अंदर, सो दैट जो रेस्क्यू वाले लोग हैं या जो फायर फाइटिंग वाले लोग हैं या जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपकी बाहर से सहायता करने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों को ऊपर आने में परेशानी ना हो, ठीक है। पूरे हॉस्पिटल का जो इवैक्यूएशन प्लान है वो गेट पे लगाया हुआ है, फ्रंट ऑफिस के बाहर के गेट पे हर फ्लोर का लगा हुआ है और हर फ्लोर पे अपना भी लगा हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रख लेना, जब फायर डिजास्टर होता है तो हमेशा बाहर की तरफ भागते हो, कभी भी अंदर की तरफ नहीं भागते, हमेशा याद रख लेना। फायर एग्जिट हमेशा किधर होगा, बाहर की तरफ, आउटसाइड, सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में होगा ये फायर एग्जिट। नॉर्मल एग्जिट मेन गेट की तरफ से होता है, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर काम एंड क्वाइट होगी तभी ध्यान रहेगा, नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेल्टरिंग प्रैक्टिसेस, कि व्हाट इज द शेल्टरिंग प्रैक्टिस, द शेल्टरिंग प्रैक्टिस इज, इसमें दो बड़ा ड्रास्टिक वो चीज है, एज लॉन्ग एज नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक का है, जैसे अभी जो नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक का वो चल रहा है, चाहे ड्रोन से आ रहे हो चाहे मिसाइल पे आ रहे हो, ठीक है,
चाहे रॉकेट लॉन्चर आप छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर आपने देखा होगा कि आपने वीडियोस भी देखी होंगी, ठीक है, कि बिल्डिंग के ऊपर गिरा, बिल्डिंग गिर गई, ठीक है। इसका मतलब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? सायरन बजता है, ब्लैकआउट हो गया है, ठीक है, हमने पेशेंट्स की हम बचा रहे हैं, इन केस रिक्वायरमेंट लगता है, हाँ, तो उसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हमें बिल्डिंग से कहाँ जाना है? बाहर जाना है। लेकिन बाहर जाके क्या करना है? बाहर जाकर के जो है, जब जब ये डिक्लेयर कर देंगे तो उस समय पे जो है ट्रेंचेस खुदती हैं। ट्रेंचेस कैसे किस डिज़ाइन की होती हैं? जेड शेप्स की, एम शेप की, एन शेप की। तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी, डीएम साहब एक मीटिंग कर लेंगे, भैया अपनी अपनी ट्रेंचेस खोद लो, और ऐसी ट्रेंच खोदना कि पेशेंट को साथ में लेके बैठ सको। बात नहीं समझ में? ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर आपके जो पार्किंग एरिया है, सामने वाला प्लॉट है, जब बताएंगे ये पार्क है साथ वाला, ठीक है, हमारे साथ का पार्क क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन बेल्ट बोलते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सहायता करेगा, आपको खुद को भी करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी मशीन आएंगी, खोद के चली जाएंगी, या हम बताएंगे यहाँ कर लो भैया, है ना, या वो रफ बना जाएंगे, फेयर हमें करना पड़ेगा उसको, मतलब स्मूदन उसको करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एयर स्ट्राइक की जब वो होती है जो कि बिल्डिंग के ऊपर को ध्वस्त करती है, उस सिचुएशन के अंदर नॉन न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक में हमने घर के बाहर जाना है। बाहर जाके क्या करना है कि हमने अपना जो है जो ट्रेंचेस हैं, एम शेप, एन शेप, जेड शेप, ठीक है, इस टाइप की जो ट्रेंचेस जो हैं सिविल एविएशन अपने आप खुदवा देगा और हमसे खुदवाएगा भी साथ में, ठीक है। नहीं होगा तो आपको ज़्यादा डर लग रहा होगा तो खुद ही खोद लोगे, ठीक है। 71 की वार हमें पता है, हमने खुद ने सहयोग दिया था, 7वीं क्लास में हम पढ़ते थे उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शेल्टरिंग प्रैक्टिस है। लेकिन अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक का इंडिकेशन आता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप ये थोड़ा तो 4 दिन पहले थोड़ा बताएंगे, वो तो उसी टाइम बताएंगे, 5 से 10 मिनट का टाइम होगा आपके पास बताने के लिए। उस सिचुएशन के अंदर घर के अंदर आना है, घर के अंदर बेसमेंट है, बेसमेंट में चले जाना है, ठीक है। क्योंकि जो रेडिएशन होता है, जो उसमें जो हीट जनरेट होती है, ठीक है, वो सब कुछ जला देगी जो हीट जनरेट होगी। 5 किलोमीटर 10 केटी का टॉल होगा ना, 5 किलोमीटर के एरिया में इतनी हीट जनरेट होगी कि आप सीधे इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाओगे, ठीक है, तो इंक्लूडिंग मटेरियल। तो जो इसी यही रीजन है कि हमें उस समय पे अगर न्यूक्लियर का हमें इंडिकेशन मिलता है तो हमें बिल्डिंग के अंदर आना है। अंदर आकर के कोशिश रहेगी बेसमेंट के अंदर, और ज़्यादा सेफ रहेगी। फर्स्ट 10 मिनट्स आप समझ लो, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वॉक कर रहे हैं, इमीडिएटली अंदर, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम डिवाइस करेंगे, अभी तक तो सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया कि न्यूक्लियर की वार्निंग क्या होगी और नॉन न्यूक्लियर की वार्निंग क्या होगी। नॉन न्यूक्लियर की वार्निंग तो पता है आपको, ब्लैकआउट है, बाहर आना है, ठीक है, और आपने पूरे घर के अंदर से आना, वो नहीं आना चाहिए, क्या नाम है, रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए। जहाँ भी आप हो, आप बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीनी है आपने, पता लगा कि सिगरेट पिया तो पता लगा कि उसी की वो जो है अटैक कर लिया उसी ने, ठीक है। तो तीसरा जो है इमरजेंसी फर्स्ट एड है। हम हेल्थ केयर वाले हैं, भले ही एक्सरे वाला ये नहीं कह सकता कि मेरे को पट्टी बांधनी नहीं आती, या मैं क्यों बांधूं, तो मैंने नर्सिंग को बोल दिया भाई ये स्टेटमेंट उस समय पे नहीं चलेगा, ठीक है। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, चाहे वो आईटी वाला, उसको पता है अगर 5 साल 6 साल हो गए कि पट्टी कैसे बांधते हैं, ठीक है। उस समय पे जिसको जो आता है वो आप हेल्प कीजिएगा, अपनी भी हेल्प करो, पड़ोसी की भी हेल्प करो, ठीक है, अगर आप घर पे हैं तो। और अगर हॉस्पिटल में हैं तो जो भी, चाहे अटेंडेंट है, कोई भी है, अपना कोवर्कर है, जो है फर्स्ट एड जो है हमें आनी चाहिए, हमें सबको आती है फर्स्ट एड। इट इज़ बेटर कि फर्स्ट एड की क्लास जो है 2-3 दिन लगातार करवा दो यार, है ना। तो ये जो है फर्स्ट एड की क्लास, फर्स्ट एड क्लास किसके लिए होगी? जो नॉन नर्सिंग वाले लोग हैं, सिक्योरिटी वालों के लिए, हाउसकीपिंग वालों के लिए, जीडी वालों के लिए, ठीक है, और जो अपने नीले कोट वाले हैं, इन लोगों के, ऑपरेशंस वाले, इनके लिए फर्स्ट एड क्लासेस आप कंडक्ट करवा दो, ठीक है, नेक्स्ट 3-4 डेज कंटिन्यूसली, ठीक है, 2 सेशन में, 3 सेशन के अंदर। लास्ट है इवैक्यूएशन। ये बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब इवैक्यूएशन एक इतना बड़ा शब्द है कि जो एक मेजर स्टैब्लिशमेंट से लेकर के अब इंडिविजुअल के इवैक्यूएशन तक की बात हो रही है यहाँ पर।
ठीक है। अगर सरकार ये ऑर्डर देती है कि ये मोस्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इंडस्ट्री है, या लोकेटेड शहर है, या ये टाउन है, या ये मोहल्ला है, ठीक है, कोई या कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसको अगर शिफ्ट करना पड़ गया तो ठीक, या जैसे गैस की एजेंसी है फॉर एग्जांपल, वहां पे कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम, बोला भैया इसको उधर शिफ्ट करो, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि या हॉस्पिटल ही अगर को शिफ्ट करने का वो आ गया, ठीक है, कि भाई सपोज हमसे 100 मीटर पे 150 मीटर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उस सिचुएशन में हो सकता है मैं ऑर्डर नहीं यार, आप यू शिफ्ट टू पलवल, शिफ्ट टू सोन सो प्लेस, तो दैट टाइप ऑफ शिफ्टिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से लेके इंडिविजुअल्स की शिफ्टिंग, हम हेल्थ केयर वाले हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने में हमें कहा जा सकता है कि सोन सो स्कूल है, प्लीज शिफ्ट योर हॉस्पिटल टू सोन सो स्कूल बिल्डिंग, हो सकता है ना, क्योंकि आप रिस्क जोन में आ रहे हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, उस सिचुएशन में हमें एज इट इज वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस टाइप के दिमाग में भी चीज आनी चाहिए, इस टाइप की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब हमें इस टाइप का ऑर्डर मिलता है, व्हाट ऑल सपोज टू बी शिफ्टेड, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला था, 10 days राशन, 10 days मेडिसिन, 10 days के लिए जो आपकी गैस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं रिजर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व, इट हैज टू बी ईयर मार्क, सो दैट इस टाइप की अगर आपको ऑर्डर मिलता है या हमें ऑर्डर मिलता है, किसी को ऑर्डर मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर मिलता है, वो इस 10 days रिजर्व को लेकर इमीडिएटली मूव कर जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि लो स्केल पे चलाना पड़े, ठीक, तो ये चीज जो है ध्यान रखें, और तो इवैक्यूएशन का इसलिए मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया इवैक्यूएशन का, कि शिफ्टिंग ऑफ अ टाउन ऑन एन एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, ऑफिस और हॉस्पिटल, ठीक है, और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, इन एडिशन टू इवैक्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल, इन एडिशन टू इवैक्यूएशन ऑफ योर पेशेंट्स, ठीक, ये इवैक्यूएशन वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो चार बातें आ गई, कैरी होम मैसेज, चार बातें आपने क्या क्या उसके अंदर है, सबसे पहले काम एंड क्वाइट, काम रेस्पॉन्स बिहेवियर, ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन पार्टी, एज ए टीम, काम रेस्पॉन्स बिहेवियर, नो एजिटेशन, शांति से काम करना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एंग्जाइटी नहीं करना, ठीक है। सेकंड क्या था, शेल्टरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक, अभी सारी नॉन न्यूक्लियर हैं इस समय जो हो रही हैं, ठीक है, ब्लैकआउट करना, रोशनी आपके घर से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपके हॉस्पिटल से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑफिस से, आपकी इंडस्ट्री से, आपकी फैक्ट्री से बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर जाती है देन यू आर टेकिंग रिस्क फॉर योर सेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाउन, इन केस ऑफ न्यूक्लियर वार्निंग घर के अंदर आना है, ठीक है, ट्राई टू रीच टू बेसमेंट, वहां जाएंगे ज्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है, एंड लास्ट वन, थर्ड वन इज इमरजेंसी, इमरजेंसी फर्स्ट एड, फर्स्ट एड को जिनको ट्रेनिंग नहीं है वो ट्रेनिंग कर लें, सबको पता है, घरों में भी लोगों को पता है, हमें भी सबको पता है, ठीक है, कि चोट लगती तो क्या करते हैं, ठीक है, कहीं से ब्लीडिंग आ गई तो क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोकना है, ABC क्या है, ABC, एयरवे देखना है, सांस चल रही कि नहीं चल रही है, सर्कुलेशन, पल्स चल रही कि नहीं चल रही है, 80 में सर्कुलेशन, ठीक है, या ठीक है कि भैया कहीं से ब्लीडिंग हो रही तो सर्कुलेशन को, आपको ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है, डी ड्रग, ई इवैक्यूएशन, ठीक है, वो पूरा अपने आप में टॉपिक इट सेल्फ है, एंड देन द इवैक्यूएशन, ठीक है, जैसा सरकार का ऑर्डर होता है, जैसा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर होता है, उस हिसाब से हमने इवैक्यूएशन की प्लानिंग करनी है, इवैक्यूएशन को एक्टिवेट करना है, इवैक्यूएशन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, टिल देन वी गॉट टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, ठीक है, द लास्ट आइटम, अपने अपने जो लोग जो फैमिली वाले हैं या जिन जो घरों में रह रहे हैं इस समय पे या रात को घर पे होंगे, इस टाइप की सिचुएशंस के लिए
मिनिमल या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, स्पेशली ड्राई फूड। ड्राई फूड कौन सा, जिसको बनाने की, आग जलाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इजी टू ईट टाइप, इजी टू कीप टाइप, जैसे शक्कर पा रहे हैं, बिस्किट्स हैं, रेडीमेड चीज आ रही है आजकल, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्टॉक रख लें, पानी की कुछ बॉटल्स रख लें, और जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है, मदर की कोई दवाई चल रही है, फादर की कोई दवाई चल रही है, खुद की कोई दवाई चल रही है, मेडिसिन चल रही है, 1 महीने की या 15 दिन की मेडिसिन को आप अपने पास रखिए, सो दैट कभी इवैक्यूएट होना है या बाहर होना है, मतलब भाई चलो मूव, इवैक्यूएशन का आपको ऑर्डर मिल गया या बेसमेंट में जाने की जरूरत पड़ गई, उस सिचुएशन के अंदर ये जो है मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ईटेबल्स कौन से हैं, खाने की चीज जिससे आप सर्वाइव करो, कितना अमाउंट होना चाहिए, मिनिमल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ईटेबल्स, जिससे आप मरो ना, 10-15 दिन निकल